बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को दी गई 24 नवंबर की फाइनल और हतमी कॉल से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील हासिल करने की एक और कोशिश, आखिरी कोशिश करना चाहती है। और इस हवाले से दावा है बाखबर हलकों का कि बरतानवी अखबार गार्डियन और पाकिस्तानी अखबार जंग में इमरान खान के खिलाफ झूठी और प्रोपेगेंडा खबरें छपवाने के बावजूद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान बहुत बुरी तरह याद आ रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ आर्मी चीफ साहब कहलाते हैं या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है? अगर आर्मी चीफ और DGISI यानी पाकिस्तान के दो अहम तरीन ओहदे दोनों ही पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, तो फिर ISI की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो कि इमरान खान से मुतल्लिक है, उसे किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता। खुफिया एजेंसी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान है जो पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बना सकते हैं, और जो दूरियां कायम हो गई हैं नवाज शरीफ और जरदारी खानदान से इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत के बायस पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम, जिनका गहरा और बहुत मजबूत ताल्लुक इमरान खान के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वही सिर्फ और सिर्फ इस गैप को फिल कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी तादाद ये चाहती है, जिसको कमोबेश 75 से 80% कहा जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम की तादाद जो ये चाहती है कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां ख़त्म हों। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर इक़दामात के बावजूद, तमाम तर उन हरकतों के बावजूद जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात के खिलाफ नहीं की गई, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सियासतदान के खिलाफ नहीं की गई, उन तमाम तर इक़दामात के बावजूद, उन तमाम तर हथकंडों के बावजूद आज भी इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासतदान हैं, जिनकी मकबूलियत में हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी माफिया की मकबूलियत मुसलसल कम हो रही है। आखिरकार 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है? इमरान खान ने क्या सोचकर 24 नवंबर की फाइनल और हतमी कॉल दी है? माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार क्या सोच रहे हैं? चुनतखब हुकूमत का क्या इरादा है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया इस अहम तरीन मौके पर क्या बड़े फैसले और इक़दामात करने जा रही है? क्योंकि यही वो अहम तरीन हफ्ता है जिसका आज से आगाज हो रहा है, सोमवार 18 नवंबर से, जो कि 24 नवंबर बरोज इत्तवार तक ये जो वीक है, इसी वीक के अंदर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का अहम तरीन इकट्ठ कोर कमांडर्स मीटिंग के हवाले से भी इत्तलात हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट यानी पाकिस्तानी सुपीरियर जुडिशरी अदलिया की जानिब से भी बड़ा इकट्ठ यानी फुल कोर्ट मीटिंग हो सकती है, और इसी हफ्ते के एंड पर वो फाइनल और हतमी कॉल जो कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है। लेकिन इससे पहले हो क्या रहा है? ख्वाजा आसिफ हों, अच्छा इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ हों, राना सनाउल्लाह हों या नून लीग के दीगर लोग, उन्हें परेशानी है। और परेशानी के इस आलम में क्या फरमा रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, इमरान खान के लिए डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे एहतजाज में लेकर आएं। क्यों कर एहतजाज में लेकर आएं? उनके बच्चे पाकिस्तानी शहरी नहीं, ना उनका पाकिस्तान की किसी सियासत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक है, ना ही इमरान खान ने शरीफ और जरदारी माफिया की तरह यह कहा कि उनकी पार्टी उनके बाद उनके बच्चों को मुंतकिल होगी, और ना ही इमरान खान के बच्चों के किसी किस्म के कोई हकूक मुतासर हो रहे हैं। वो तो अपनी वालदा के पास रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। इस किस्म का कोई मामला शरीफ माफिया जरदारी माफिया के साथ नहीं। पाकिस्तानी बच्चे जिनको इमरान खान सड़कों पर लाना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल का मसला है, उनके मुस्तकबिल का मामला है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं। उनकी मुआशी शरक पर आप रोजाना की बुनियाद पर इंटरनेट बंद करके, सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा के
कभी VPN बंद करके आप रोजाना की बुनियाद पर उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, आप उनकी मुआशी शरक को पकड़ रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि इमरान खान लोगों के बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया का सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है, जहां तकरीबन हर सेमेस्टर के अंदर 100 के करीब बच्चे मेरे स्टूडेंट हुआ करते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कई इस किस्म की ऐप्स पर, सोशल मीडिया पर, फाइवर पर, अमेजोन पर, दीगर कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म पर बच्चे जो कि 24, 25, 26, 27 साल की उम्र में भी आजकल स्टूडेंट होते हैं, BS और MS के। हमारे वक्त में तो 21-22 साल बाद एजुकेशन खत्म हो जाती थी, लेकिन आज का बच्चा 25 से 27 साल की उम्र तक भी स्टूडेंट है। BS MS अपने सेमेस्टर्स की फीस खुद निकालते हैं, वालदैन का बाजू बनते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब आप आए रोज कभी इंटरनेट बंद करते हैं, कभी सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाते हैं, कभी एक्स ट्विटर बंद, कभी यूट्यूब बंद, कभी फेसबुक बंद, कभी दीगर ऐप्स बंद और इंटरनेट को स्लो कर देते हैं, तो क्या होता है? मुआशी शरक पर आप उनकी हाथ डाल रहे हैं। ये नस्ल किसी तौर पर भी ये सब कुछ भूलने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों की इस हुकूमत के पीछे आखिरकार है कौन। तो ये जो आप इस नस्ल के साथ कर रहे हैं, ये मामला सिर्फ इस नस्ल तक महदूद नहीं रहेगा, ये आइंदा आने वाली कई नस्लों तक जाएगा। और इसी बात का एहसास है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी, इसी बात का एहसास है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भी, जो मुसलसल इस किस्म की रिपोर्ट्स पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये दूरियां, सिर्फ और सिर्फ ये मसाइल जो भी हैं, ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ये तमाम तर झूठी खबरें जो कि जंग ग्रुप की जानिब से, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, इनके बावजूद बाखबर हलकों का यही दावा है कि 24 नवंबर से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान से डील हासिल करने की आखिरी कोशिश करना चाहती है और इंसार अब्बासी जैसे लोगों के जरिए, सुहेल वड़ाइच जैसे लोगों के जरिए, गार्डियन के अंदर नाम नहाद इस्टेब्लिशमेंट और अस्करी ज़राए के हवाले से दी जाने वाली खबरों की रोशनी में यह प्रोपेगेंडा किया जाना कि इमरान खान डील हासिल करना चाहते हैं, कोई डील देने को तैयार नहीं। इस प्रोपेगेंडे से आपने बचना है। और इमरान खान का पैगाम जो रोजाना की बुनियाद पर आप तक पहुंच रहा है, कैसे आप तक पहुंच सकता है, कैसे उसे आप आगे पहुंचा सकते हैं? एक तो आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है, VPN, फायरवॉल, ये तमाम तरह हरकतें इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए इख्तियार किए जा रहे हैं। अगर इन हरबों का आपने मुकाबला करना है, अगर आपने इमरान खान का पैगाम सुनना है, अगर आपने इमरान खान का पैगाम आगे तक पहुंचाना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। ऐसी सूरत हाल के अंदर ही AI के ज़रिए हर नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचेगी और आप इमरान खान का पैगाम सुन पाएंगे। तो जनाब ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान और अपने बच्चों को लंदन से बुलाएं, उन्हें जवाब पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यही है कि जनाब ये पाकिस्तानी बच्चों का मामला है, पाकिस्तानी बच्चों के हकूक़ का मामला है, उनके हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। इमरान खान के बच्चों के हकूक़ उस तरह से मुतासर नहीं हो रहे कि जनाब यहाँ जो है वो उन्होंने कोई इस किस्म का काम करना है या यहाँ आकर उन्होंने सियासत करनी है। तो आपका ये जहरीला प्रोपेगेंडा किसी सूरत पाकिस्तानी अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। खबरें चलाई जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान हुकूमती रवैये से नाला हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मुसलसल कानून साजियाँ हो रही हैं, तो आपसे जो काम लिया जाना था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, वो लिया जा चुका। अब आपको इस रवैये से नाला होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। आप अवाम के सामने अच्छे नहीं बन सकते, आप इस किस्म के बयानात देकर अपनी अहमियत नहीं साबित कर सकते। पाकिस्तानी अवाम को पता है आपसे क्या काम लिया गया। राना सनाउल्लाह मौसूफ फरमाते हैं सियासी डायलॉग इमरान खान की सियासत में नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान ने तो कह दिया कि चोरों से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, और इमरान खान ने यह कह दिया कि आपकी तो जो हुकूमत है वो जिनकी मरहून मिन्नत है, जिनके पास इख्तियारात हैं, उन्हीं के साथ बात होगी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भला क्या दे सकते हैं? आपके अपने पास एक जाली किस्म की मांगे तांगे की हुकूमत है। प्रोपेगेंडा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अरूज पर मुसलसल इस किस्म की खबरें छपाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं। मैं अपने ज़ाती ज़राए के हवाले से ये खबर आप तक पहुँचा सकता हूँ कि इंसार अब्बासी जैसे लोगों के ज़रिए एक मखसूस प्रोपेगेंडा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ खुफिया हाथों की जानिब से कहने की
جو ہے وہ باعث کیا جا رہا ہے، انصار عباسی صاحب باقاعدہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے، پاکستان تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر قیادت نے حکومت کی طرف سے جاری شدہ جو جعلی ویڈیوز ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، ان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے ہی نہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ اس قسم کی فوٹیج کو سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں کہا جا سکتا، یہ موبائل سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں جن کو حکومت سی سی ٹی وی فوٹیج کا نام دے رہی ہے۔ ان فوٹیجز کو تو ایڈٹ بھی درست طریقے سے نہیں کیا گیا، اور یہ لوگ کیا پاکستانی عوام کو پاگل سمجھتے ہیں؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کا مطلب کیا ہے؟ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ایک ٹکڑا کہیں اور سے، دوسرا ٹکڑا کہیں اور سے۔ اس حکومت کی ان ویڈیوز پر یقین تو دور کی بات، ہم اس حکومت ہی کو نہیں مانتے، اور اس سے پہلے بھی ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے۔ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا جاتا ہے، لیکن اب کی بار ہم آئیں گے اور واپس آنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور کے پیغام کی جانب بڑھنے سے پہلے بشرا بی بی نے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کے پی کے منتخب ارکان کو عمران خان کا پیغام پہنچایا ہے۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کے اس پیغام کے بعد مکمل طور پر تیار ہیں کے پی کی لیڈرشپ اور کے پی کے عوام اسلام آباد آنے کے لیے، کبھی بھی واپس نہ جانے کے لیے، اس وقت تک کہ جب تک اپنے حق حاصل نہ کر لیا جائے۔ وی پی این کے حوالے سے جو فتوے آ رہے تھے، حافظ نعیم صاحب نے کہا کہ نظریاتی کونسل پہلے یہ تو بتائے کہ فارم 47 کے ذریعے جس کو وزیراعظم بنایا گیا ہے، کیا وہ بھی شرعی ہے یا غیر شرعی؟ یہاں پر آپ وی پی این کے متعلق تو تبصرے کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق تو فتوے دے رہے ہیں، ذرا اس دھاندلی کے متعلق بھی بات کر لیں۔ گنڈا پور صاحب ایک قدم آگے، انہوں نے کہا جلسے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایپکس کمیٹی اجلاس میں عمران خان اسٹیبلشمنٹ کشیدگی پر بات کروں گا، پہلے بھی کرتا رہا ہوں، اور عسکری قیادت کے آمنے سامنے بیٹھ کر جو ہے عمران خان تحریک انصاف اور ہماری پارٹی کے 24 نومبر کے احتجاجی مارچ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاری جو کشیدگی ہے اس پر وہ بات کریں گے۔ اجلاس ہونے جا رہے ہیں اہم ترین اور بڑا، آرمی چیف شریک ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی بی، تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ، اہم وفاقی وزراء اور دیگر ارکان شرکت کریں گے۔ اور علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ جناب اجلاس اب سوموار کی بجائے منگل کے روز ہوگا، اور وہ ان تمام جڑے ہوئے مسائل پر بات کریں گے جن کا تعلق اس وقت پاکستان تحریک انصاف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور اس منتخب حکومت کے ساتھ ہے، اور ہمیں احتجاجی مارچ کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے مختلف اجلاسوں میں، اسٹیبلشمنٹ سے آگے چل کر بھی بات کریں گے۔ یہ جو کشیدگی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ کسی صورت پاکستانی عوام کے حق میں نہیں ہے۔ عمران خان نے جو جارحانہ لب و لہجہ استعمال کیا، واضح ہے کہ وہ کیوں کیا۔ جو کچھ گزشتہ 2-2.5 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، پاکستان کے عام عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو قطن دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا، جب ملک کے اندر دہشت گردی عروج پر ہے، دہشت گرد حملے رپورٹ ہو رہے ہیں، سپیس آلریڈی پہلے ہی کم ہے سیاسی جماعتوں کا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو سب سے مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور جو سب سے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے عمران خان، کسی صورت ان کو نہ ہی مائنس کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کارر کیا جا سکتا ہے۔ وزراء ہاؤس پشاور میں 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے گئے، اور پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا، دیگر قیادت نے بھی کہا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے چاہے ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے۔ اور وزیر اعلیٰ نے بانی چیئرمین عمران خان کے حق میں نعرے لگائے، روٹ سے آگاہ کیا تمام کارکنان کو، رہنماؤں کے 24 نومبر کے انتظامات کیا ہیں، روٹ کیا ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی، کس طرح سے پہنچیں گے، اور عمران خان کی رہائی کے لیے ہر صورت ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یہ فائنل اور حتمی کال، اس حوالے سے بشرا بی بی بھی متحرک ہیں، اس حوالے سے عمران خان کی بہنیں بھی متحرک ہیں، دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی متحرک ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے انصار عباسی اور سہیل وڑائچ جیسے لوگوں کے ذریعے پاکستانی عوام کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کنفیوژن پھیلائی جائے تاکہ لوگ کم نکلیں۔ لیکن اس مرتبہ عمران خان کے اس کال پر، عمران خان کے اس پیغام پر بڑی تعداد میں جو پاکستانی عوام ہیں وہ جو ہے وہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر، لندن ہائی کورٹ نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو دیوالیہ قرار دے دیا ہے۔ 2023 کا کیس تھا، کیس نمبر 694،
اور جناب ہائی کورٹ کے مطابق حسن نواز کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے حالت اس شریف خاندان کی، کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں۔ اور موجودہ اس صورتحال کے اندر طارق جمیل صاحب کا بھی بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وی پی این کو حرام قرار دیا گیا، تو ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا پھر تو موبائل فون کو بھی آپ کو حرام قرار دینا چاہیے؟ یہ سب کچھ یہ جو سب کچھ ہے، کبھی انٹرنیٹ بند، کبھی سوشل میڈیا ایپس بند، کبھی وی پی این، اس قسم کی چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ صرف اور صرف عمران خان کے بغض میں، لیکن ان سے یہ ہو نہ سکے گا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔